बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। किसी जंगल का बादशाह था ना शेर, उसने एक दिन सोचा कि क्यों ना मैं भी अपना जो निज़ाम हुकूमत है उसको ब्यूरोक्रेसी के अंडर कर दूं। हर छोटी बड़ी बात के लिए मुझे लोग मेरे डिस्टर्ब करते हैं, तो चलो मैं भी ना अफसरशाही ब्यूरोक्रेसी लगा देता हूँ मुल्क में। तो मैं ज़रा कम डिस्टर्ब होऊंगा। तो वो राइज कर देता है कि हर जो जानवर है ना वो अपने मसाइल को अपने अफसर को बताए, और वो जो अफसर होगा वो उसके अखलाक का और नज़्म व ज़ब्त का अपने अपने इलाके में ज़िम्मेदार होगा। पूछ उससे होगी मुतल्लिका अफसर से। तो इसी सिलसिले में वो उनको पता थी तरतीब वगैरह जो बनी हुई थी अफसरों को कि मेरा कौन मातहत है, मातहतों को मेरा कौन अफसर है। तो एक दिन बंदर का मूड था अफसरी का, उसका आगे सबऑर्डिनेट जो मातहत था वो खरगोश था, वो उसको एक लगा देता है ज़बरदस्त किस्म का थप्पड़ और कहता है कि बता ज़रा तेरे अखलाकियात का और तेरे ये नज़्म व ज़ब्त का मैं ज़िम्मेदार हूँ, तो मुझे ये बता कि तू टोपी क्यों नहीं पहनता है। वो कहता है अफसर साहब या सर जी, मेरा मसला ये है कि नेचुरली मेरे कान तो ऊपर को उठे हुए होते हैं, तो ये मैं तो पहन नहीं सकता, वो गिर जाएगी या ऊपर ही रहेगी। तो कहता है मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, मैंने कानून पे अमल कराना है, तुमने टोपी पहनी है। तो नेक्स्ट डे वो देखता जाहिर है उसने कहाँ पहनी थी ना, उसके पहने जानी थी। तो भी और वो फिर मारता है, तीसरा दिन आता है वो फिर मारता है। तो जब चौथा दिन आता है तो वो बेचारा खुद ही खरगोश चला जाता है उधर आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट बादशाह सलामत के पास। वो कहता है बादशाह सलामत मैनू किदे पेश पा दिता जे, वो मुझे रोज़ मारता, आप खुद बताएं मैं पहन सकता हूँ टोपी। मेरी कानों की साख्त, मेरे सर की साख्त ऐसी मैं नहीं पहन सकता, उसे कुछ समझाएं। वो बुलाया जाता है बंदर को तो वो बंदर आ जाता है, तो कहता है ये क्या बेवकूफ़ी है। शेर उससे कहता है बंदर से, वो कहता है बादशाह सलामत गल असल ये आ कि सारी उम्र तो खाइए मार, अब हमें अफसर आपने बना दिया तो हमारा भी दिल करता है हम भी कोई थोड़ा रोब शोब बनाएं, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन निकाले, हम भी जितनी मारें खाई हैं, तो इसलिए बहाने बहाने से मार रहे हैं। इतनी समझ तो मुझे भी है कि वो टोपी नहीं पहन सकता ना। तो जनाब शेर कहता है उल्लू के पट्टे, फिर थोड़ी सी लॉजिक ला बात में, कोई मकूल बहाना बना और उसको मार, उसने क्या क्या लेना है तुझे, कमज़ोर बेचारा इंसान क्या कर सकता है, तू बस बहाना मकूल बना और कर ले जो करना है। तो कहता है बादशाह सलामत उमर सारी कभी बादशाहत की नहीं, अफसरी की नहीं, वो तो आपने बना दिया तो हम बन गए हैं, तो फिर आप ही बता दें लॉजिक। कहता हाँ ये हुई ना बात, तो फिर ऐसे कर, तू सोच कल जब वक़्त आए तो तूने उसको ये कहना है कि जा दिल कर है बाज़ार से समोसे लेके, अब समोसे खाने हैं। जब वो समोसे लेके आए तो जाहिर है या तो मीठी चटनी लेके आएगा समोसों के साथ, या नमकीन लेके आएगा। मीठी लेके आए तो मारना कि नमकीन क्यों नहीं लाया, नमकीन लेके आए तो मार लेना उसको कि मीठी क्यों नहीं ले आया। हर दो सूरतों में तेरा काम बन जाएगा। उसे समझ आ जाती है कि ठीक है या तो नमकीन लाएगा या मीठी ना लाए तो फिर भी मारे खाएगा, नमकीन ना लाए फिर भी मारे खाएगा। अब ये बात व्यूअर्स कहीं बाहर खड़ा खरगोश भी सुन लेता है, वो भी मेंटली तैयार हो जाता है। अगले दिन वैसे ही बहाने के तौर पे उसको बुलाता है कि खरगोशा जा लेके आ बाजार से समोसे, आ जा याशी का दिल है। तो जनाब वो पूरा बंदोबस्त करता है, जाता है और 2 नींबू चटनी ले आता है। उधर उसके आने तक वो तैयार बैठा होता है कि अब इसकी पिटाई करूँगा, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालूंगा। व्यूअर्स अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। तो वो कहता है हाँ भाई ले आया समोसे, कहता जी सर ले आया। कहता चटनी लेके आया, कहता जी लेके आया। कहता कौन सी लाया है, कहते जी नमकीन लेके आया हूँ। और ऐसे कहते वो थप्पड़ ऊपर करता है हाथ मारने के लिए, तो साथ ही कह देता है कि उसने जाहिर है बंदर ने कहना था मीठी क्यों नहीं लाया, तो वो कहने लगता है ना मीठी क्यों नहीं ले आया, और साथ में थप्पड़ उसने रिलीज़ करना था। तो वो कहता है जी और साथ में मीठी भी ले आया हूँ। ये सुन के बंदर बेचारा लाजवाब सा हो जाता है, हाथ उसका नीचे आ जाता है और सोचता है अब मैंने मारना था, मैं क्या करूँ। तो उसका ज़हन बड़ी तेज़ी से चलता है और कहता है देख तू कितना अक्लमंद है, तूने पहले ही सारा बंदोबस्त करके आया था, सेफ्टी करके आया, तू दोनों चीज़ ले, अल्लाह ताला ने तुझे इतनी अकल दी हुई है
लेकिन तुझे पता है तेरा अफसर रोज़ तुझे भौंकता है, तुझे कह कह के थक गया कि टोपी पहना कर तूने क्यों नहीं पहनी, और इस बहाने पर सर अच्छी तरह फिर उसकी पिटाई कर लेता है। तो व्यूअर्स बात यह है कि जब खरगोशों की किस्मत में मार हो तो बंदर कोई ना कोई बहाना निकाल लेते हैं। जब खरगोशों के नसीब में मार खानी हो तो बंदर कोई ना कोई बहाना निकाल लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की स्टोरी अच्छी लगेगी। अल्लाह हाफिज़।